हाय गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक मतलब कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ये मैंने प्रेजेंटेशन फॉर्म में भी ये जो यूट्यूब चैनल है उसमें अपलोड करा है, लेकिन आपको कैसे लिखना है ये सब के लिए मैं सोच रही थी कि इसे नोट्स फॉर्म में भी एक बार अपलोड कर लेती हूँ। तो आप उसे देखना हो तो उसे देख लेना, नहीं तो इसे देख लेना, जैसा भी आपको सही लगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे मोड, मीडियन और फिर मीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। ये एक टाइप का मेजर है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा के सेट को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। मतलब कि डेटा को एनालाइज करके वो सब बताते हैं कि ये जैसे कि क्या है कि ये वैल्यू इसमें सबसे ज़्यादा है या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या करता है, ये सेंटर पार्ट या मिडिल पार्ट के बारे में बताता है कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स के। ठीक है, और ये तीन टाइप के होते हैं, मोड, मीडियन और मीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोड को। मोड क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन अ सेट ऑफ डेटा। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा किसी सेट ऑफ डेटा में पाई जाएगी उसे हम मोड बोलेंगे। ठीक है, अब ये एग्जांपल के लिए हमने ये डेटा लिया है, अब इसे हम अरेंज करेंगे तो देखेंगे कि क्या है। इसमें मैं देख पा रही हूँ कि 19 सबसे ज़्यादा टाइम्स दिख रहा है, तो यहाँ पे ये 19 क्या हो गया, मोड हो गया। ठीक है, 19 यहाँ पे हमारा मोड हो गया। फॉर द डेटा बिलो द मोड इज़ $19 बिकॉज द ऑफर प्राइस दैट रिकर्ड द मोस्ट टाइम्स वॉज $19। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इनटू एन ऑर्डर्ड अरेज हेल्प्स टू लोकेट द मोड। अब ये क्या है कि अगर हम उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वो कर देंगे, अरेंज कर देंगे, तो इजीली हम वो मोड को लोकेट कर पाएंगे ना, ऐसा। अब देखिए मोड क्या है, बाई मॉडल यानी कि क्या है कि अगर दो मोड हो, तो मल्टी मॉडल यानी कि दो से ज़्यादा मोड हो तो। अब नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन अपने आप में कह रहा है मैं मिडिल हूँ, यानी कि मिडिल वैल्यू कोई भी एक ऑर्डर्ड अरे ऑफ नंबर्स की। अब अगर ऑड नंबर्स हैं तो मिडिल वैल्यू एक ही होगी, लेकिन अगर इवन नंबर्स हैं तो जो दो बीच की मिडिल वैल्यूज़ है उनका एवरेज को हम मीडियन बोलेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए ये ऑड नंबर है, इनको हमने ऐसे जमाया, 15 मिडिल वैल्यू है, तो इसमें हमारा 15 जो है वो मीडियन हो गया। एज द एरे कंटेन्स 17 टर्म्स एंड ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, द मीडियन इज मिडिल नंबर दैट इज़ 15। अब नेक्स्ट है इवन नंबर। अब इसमें क्या है कि हमारे पास दो मीडियन आ जाएंगे, 14 और 15। तो हम ये 14 और 15 के बीच में जो होगा, ये 14 और 15 के बीच में क्या आएगा, 14.5 आएगा। तो ये जो 14.5 है इसे हम बोलेंगे मीडियन। फॉर एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स द स्टैटिस्टिशियन डिटरमाइंस द median by averaging the two middle values 14 and 15. The resulting median value is 14.5. अब अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट्स हैं तो उनको मेजर करने के लिए हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2। अब ये एग्जांपल के लिए भी है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ डेटा सेट कंटेन 77 टर्म्स, द मीडियन इज 39th टर्म, दैट इज 77 + 1 78/2 39th टर्म। ये आप एक बार देख लेना। अब अब ये मैंने ऑड नंबर का बताया, इवन का और बोल देती हूँ। तो अब देखना, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो ये क्या होगा कि हमारा ये जो इसका आंसर आएगा 10.5 आएगा। तो इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो हमारा मीडियन है वो हाफ वे है बिटवीन 10th और 11th टर्म के बीच में, क्योंकि ये क्या एवरेज है 10 और 11 का। ठीक है, अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या है, मीडियन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता, मतलब कि आउटलायर्स से अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन क्या है नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये क्या है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं करेगा ना, केवल हमें मिडिल टर्म पता चलेगी इससे। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं मीन। एवरेज है कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स का। एवरेज क्या होता है, सारे नंबर्स का सम करके उसको टोटल नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड कर देना, उसको हम बोलते हैं ये मीन। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय समिंग ऑल दी नंबर्स एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ नंबर्स।
Because arithmetic mean is widely used, most statisticians refer to it simply as mean. The population mean is represented by Greek letter mu. मैं इसे इसलिए पढ़ दे रही हूँ, क्या होता है कई बार ये ब्लर हो जाता है तो आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं पढ़ दे रही हूँ, तो आप जो मैं पढ़ रही हूँ उसको लिख भी सकते हो, ठीक है। हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल्स टू एक्स, हम एक्स यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हमारी टर्म्स जितनी है, मतलब कि जितने भी नंबर्स हैं उनका सम, और अपॉन में एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो भी है हमारी पॉपुलेशन में, ठीक है। सैम्पल मीन में यही रहेगा, बस हमारी जो टर्म्स है वो सैम्पल के हिसाब से होगी, नंबर ऑफ टर्म्स इन सैम्पल। अब देखिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या है, हर एक वैल्यू से अफेक्ट होता है मीन, और ये एक अच्छा एडवांटेज है क्योंकि हमारा जो मीडियन है वो अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है। इट यूजेस ऑल द डेटा एंड ईच डेटा आइटम इन्फ्लुएंसेस द मीन। अब जो ये रहता है मीन, ये हमारे डेटा की हर एक वैल्यू का यूज़ करता है, नो डिस्क्रिमिनेशन। अब इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, क्योंकि क्या है, ये हर एक डेटा वैल्यू को यूज़ कर रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है, और सबसे ज़्यादा यही यूज़ में आता है, और यही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी है। इट हैज़ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ दैट मेक इट अट्रैक्टिव टू यूज़ इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और ये लेक्चर अच्छा लगा हो। तो और आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ एक बार पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।